हम अनलिमिटेड सोच सकते हैं, हमारी बुद्धि जो चाहे वो कर सकती है। तो इस तरह का जब हमारा बन जाता है, बिलीफ सिस्टम बन जाता है, थिंकिंग पैटर्न बन जाती, बिहेव बन जाता है, तो फिर हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिक की तरह काम करता है। बहुत गुड इवनिंग एवरीवन। आज एक और पैराग्राफ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही अच्छा है और इसका नाम भी इतना अच्छा है कि आपको ये हमेशा याद रहेगा। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो, जो ऑब्वियसली करते ही होगे, अगर ये वीडियो आपके पास पहुँचा है और देख रहे हो, तो आज से ही इसको गांठ बांध लीजिए कि आपको रोज़ करना ही है। देखो, पॉजिटिव स्टेटमेंट जितने याद करोगे, जितना सुनोगे, जितना फोकस डालोगे, वो उतनी पॉजिटिविटी लेके आते हैं। और डेली हमको पढ़ना ही चाहिए कुछ अच्छी चीज़ें, क्योंकि ये हमारी ना आत्मा को शांति देती है। ये हमारे ओरिजिनल गुण हैं, ये हमको सेटिस्फेक्शन की फीलिंग देते हैं, ये हमको आगे बढ़ने की फीलिंग देते हैं। और बुक्स से बढ़िया तो कोई चीज़ है ही नहीं। और ये इतनी इजीली अवेलेबल है, उसके लिए तो मैं रोज़ नेट को थैंक यू बोलती हूँ, इस मोबाइल को थैंक यू बोलती हूँ, उन लोगों को बोलती हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी बुक्स लिखी। क्योंकि हमारा नॉलेज तो हमारे पेरेंट्स ने जो हमको दिया, हम वहीं तक हैं, या हमारे जो टीचर्स ने दिया, हमारे एनवायरनमेंट ने दिया, हमारे ब्रिंगिंग अप में जितने लोग हम गए, जहाँ जहाँ मैंने पढ़ाई की, जिस जिस स्टेट में गए, जॉब किया, उनसे जो जो मिला वो लिमिटेड होता है। बट इस तरह का जो नॉलेज रहता है, वो जब आप इनर बीइंग से कनेक्ट हो जाते हो तो इन्फिनिट अबंडेंस और नॉलेज आपके पास आना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहती हैं इस तरह की चीज़ें। और हर किसी को 5 से 10 मिनट अपने खुद के लाइफ के लिए देना चाहिए, खुद के इनर पावर के लिए देना चाहिए। कुछ भी नहीं फीलिंग आनी चाहिए, ना डर की, ना ही लैक की, ना ही सेफ्टी या प्रोटेक्शन की। ये सारी जो चक्रास हीलिंग है ना, मैं उसमें बताने वाली हूँ आपको। नेक्स्ट वीडियो में उस पर ही बनाने वाली हूँ। ये जो हमारे शरीर के जो एनर्जी प्लेक्सेस होते हैं ना, या हमारे एनर्जी सोर्स सेंटर्स होते हैं, वो हर एक फीलिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इस तरह की फीलिंग जब पूरी निकल जाती है ना हमारे शरीर से, जो गिल्ट की है, डर की है, या लैक की है, और हम जब इनर बीइंग से फुली कनेक्टेड हो जाते हैं, एकदम प्योर पवित्र, जैसे हमने अभी जन्म लिया हो, तो ये बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर कुछ नहीं होते। हम अनलिमिटेड सोच सकते हैं, हमारी बुद्धि जो चाहे वो कर सकती है। तो इस तरह का जब हमारा बन जाता है, बिलीफ सिस्टम बन जाता है, थिंकिंग पैटर्न बन जाती, बिहेव बन जाता है, तो फिर हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिक की तरह काम करता है। बहुत लोग बोलते हैं ये क्यों काम नहीं करता। पहले अंदर की सफाई करनी पड़ेगी। सबको जो भी गिल्ट है उसको ख़त्म करो, फॉरगिव करो सबको, उसके बाद ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिक जादू की तरह काम करता है। तो आइए मैं ये इस पैराग्राफ को पढ़ के बताती हूँ। स्लीप एंड ग्रो रिच। कितनी अच्छी बात बोली है इन्होंने कि रिच होने के लिए दुनिया भर की मेहनत करते हैं लोग, निकलते, ठीक है, वो इस ज़माने के लिए ज़रूरी है, फिज़िकल लाइफ के लिए ज़रूरी है कि कुछ तो काम करना ही है। बट उसके पीछे जो है वो मेन, अगर आप उसका सेंस या प्योर नॉलेज, या जो बोलते हैं ना कोर नॉलेज, वो अगर आप जान गए, तो आप जो डेली काम करोगे उसको करने में मज़ा आएगा। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो ओरिजिनल सोर्स या पैसे जिसके लिए आप काम कर रहे हो, वो जो व्यक्ति देगा वो नहीं दे रहा है। ये आपकी सप्लाई कहाँ से आ रही है? आपके सबकॉन्शियस माइंड से आ रही है, आपके इन्फिनिट सोर्स से आ रही है। ये तो रास्ते हैं उसके आने के। तब आप फियरलेस हो जाते हो, आप अपना खुशी से काम करते हो। तो देखो, काम वही कर रहे हो पर पूरा सब कुछ चेंज हो गया, आपकी दुनिया ही बदल जाती है। और ये कितने अच्छा बोला है, स्लीप एंड ग्रो रिच। आप सो जाइए और रिच ग्रो कीजिए। As you go to sleep at night, practice the following technique. इस टेक्निक का नाम ही है स्लीप एंड ग्रो रिच, मोस्ट पावरफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक। रिपीट द वर्ड। कौन सा वर्ड? वेल्थ। वेल्थ को रिपीट करना है बार बार। कैसे? क्वाइटली, बहुत शांत होके, ईजीली, बिल्कुल एफर्टलेसली, एकदम आराम से, एंड फीलिंगली उसको फील करना है। वेल्थ, वेल्थ, वेल्थ। आप किसी भी फॉर्म में उसको देखिए, जो आपको सबसे ज़्यादा अपना लगता हो। ये गलत बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको आपके जो हाईएस्ट पोटेंशियल है
वहाँ तक लेके जाता है, और आपको नहीं, आपसे रिलेटेड जितने लोग हैं उनको लेके जाता है। एक्चुअली हम बॉर्न ही रिच हुए हैं, बट हमारे लैक लिमिटेशन की वजह से शायद हम यहीं रह गए। तो आज वो सब लिमिटेशंस को तोड़ दीजिए और सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना शुरू कीजिए। डू दिस ओवर एंड ओवर अगेन, इसको बार बार कीजिए। 21 दिन तक करने में तो आपकी लाइफ ही बदल जाएगी। जस्ट लाइक अ लुलाबाई, मतलब लोरी की तरह है। लल योर सेल्फ टू स्लीप विथ वन वर्ड, वेल्थ। यू शुड बी अमेज्ड एट द रिज़ल्ट। आप अमेज्ड हो जाओगे रिज़ल्ट को देख के, मतलब आपको यकीन ही नहीं होगा, इट्स स्कैरी, इतने जल्दी काम करता है। वेल्थ शुड फ्लो यू इन एविलेंसेस ऑफ अबंडेंस, मतलब इतनी ज़्यादा मात्रा में आएगी कि आपको भरोसा ही नहीं होगा। दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ द मैजिक पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो ये टेक्निक मुझे सबसे बेहतर टेक्निक लगती है। बस थोड़े से नॉलेज की ज़रूरत होती है, और थोड़ा सा खुद पे विश्वास होना चाहिए, और थोड़ा सा टाइम निकालिए इमेजिनेशन करने के लिए, और आप अपनी लाइफ में जो भी करोगे इतना खुश होके करोगे कि वो खुशी ही आपकी समाए नहीं समाएगी, और पैसा भी आप इतना आएगा कि आप उसको संभाल नहीं पाओगे। हालांकि ऐसी एफर्मेशन नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए कि मैं कितना भी पैसा वाइसली यूज़ करूँगा, और मेरे में वो काबिलियत है कि मैं बहुत सारा पैसा बहुत अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ। तो आज से ही ये टेक्निक शुरू कीजिए, स्लीप एंड ग्रो रिच, और पैसा तो इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। बस विश्वास होना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड ही ट्रू सोर्स है, और किस रूप में है, आइडियाज़ के रूप में है। और जब वो आएगा तो इंस्पायर्ड एक्शन भी लेना पड़ेगा, आपको ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, तभी सब कुछ आएगा। किसी से मांगने से, कोई को दे देने से कुछ भी नहीं होता है। आपके पास सब कुछ है, आप काम कीजिए और कैसा इंस्पायर्ड एक्शन लीजिए, तब वो सारी चीज़ें आपके पास आनी ही आनी है।